उत्तर अटलांटिक गठबंधन को पहली बार यूक्रेन के ऊपर रूसी ड्रोन गिराने के लिए सीधे तौर पर शामिल किया गया। रोमानिया ने आज रूस पर उकसावे का आरोप लगाया जब रूसी ड्रोन के मलबे नाटो सदस्य रोमानिया की सीमा में गिरे, और इसी वजह से अब रूसवासी इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश मिशन के तहत रोमानिया में हवाई क्षेत्र की निगरानी के लिए तैनात 2 यूरोफाइटर टाइफून लड़ाकू विमानों को हमले की निगरानी के लिए उड़ान भरनी पड़ी, जो एक मानक प्रक्रिया है। लेकिन अब रूसी दावा कर रहे हैं कि इन लड़ाकू विमानों ने पहली बार यूक्रेन के ऊपर, खासकर ओडेसा क्षेत्र में ड्रोन गिराने शुरू कर दिए हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। मेरा नाम अलेक्सेय पेचिय है। चलिए इस विषय पर साथ में चर्चा करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कोई भी कमेंट लिखें और मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिय न्यूज को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो रूसी सेना ने 25 अप्रैल की रात को यूक्रेन के शहरों पर बड़ा संयुक्त हमला किया, जिसमें 666 ड्रोन और मिसाइलें दागी गईं। 619 ड्रोन और 47 मिसाइलों में से 580 ड्रोन और 30 मिसाइलों को सफलतापूर्वक मार गिराया गया। हमले डिनिप्रोपेट्रोव्स्क, खार्किव, चेर्निहिव, सुमी, ओडेसा और कीव क्षेत्रों में दर्ज किए गए हैं। और अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूसी हमले पूरी रात जारी रहे और ओडेसा और खार्किव क्षेत्रों में भी पीड़ितों की पुष्टि हुई है। उद्धरण: रूसियों की रणनीति में कोई बदलाव नहीं है। हमला करने वाले ड्रोन, क्रूज मिसाइलें, बड़ी मिसाइलें और बड़ी मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइलें। अधिकांश लक्ष्य शहरों में सामान्य बुनियादी ढांचा है। आवासीय इमारतें, ऊर्जा क्षेत्र व उद्योग क्षतिग्रस्त हुए हैं। लेकिन इस रात कुछ असामान्य हुआ। दक्षिण पूर्वी रोमानियाई शहर गलात्स में यूक्रेन पर रूसी हवाई हमले के बाद ड्रोन के मलबे मिले। मलबा गिरने के कारण एक बिजली का खंभा और एक रिहायशी घर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कोई हताहत नहीं हुआ। यह जानकारी रोमानिया के रक्षा मंत्रालय के बयान में दी गई है। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि रोमानिया, जो नेटो और यूरोपीय संघ का सदस्य देश है, उसकी यूक्रेन के साथ 650 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा है। यूक्रेन पर हवाई हमलों के दौरान रूसी ड्रोन कई बार रोमानिया के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर चुके हैं। हालांकि इससे पहले भी ड्रोन का मलबा रोमानिया की जमीन पर गिर चुका था, लेकिन शनिवार को पहली बार किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया है। उद्धरण: रोमानिया का रक्षा मंत्रालय रूसी संघ की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है और यह जोर देता है कि ये कृत्य काले सागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक नई चुनौती हैं। ऐसे घटनाक्रम रूसी संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के मानदंडों की अनदेखी को दर्शाते हैं और ये न केवल रोमानियाई नागरिकों की सुरक्षा के लिए बल्कि सामूहिक सुरक्षा के लिए भी खतरा हैं। बाद में हवाई क्षेत्र उल्लंघन पर बुखारेस्ट में रूसी राजदूत को रोमानिया के विदेश मंत्रालय में तलब किया गया। ऐसे घटनाक्रमों को रोमानिया की ओआना सोयू ने रूस की कार्रवाइयों को गैर जिम्मेदाराना बताया। रूस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी की जा रही है और संभवतः ये पूरी कहानी इसी का हिस्सा है। ये तथ्य कि 2 यूरोफाइटर लड़ाकू विमान, जो न केवल रोमानियाई सुरक्षा बल्कि ब्रिटिश मिशन के तहत सामूहिक रूप से रोमानिया के हवाई क्षेत्र की निगरानी कर रहे थे, ऐसे घटनाक्रमों की निगरानी के लिए उड़ान भरे, अब एक मानक प्रक्रिया बन चुकी है और पड़ोसी तुल्चा जिले के निवासियों को चेतावनी दी गई थी। रूसी संघ की धमकी के मद्देनजर रोमानियाई यूक्रेनी कानून नागरिकों की जान को खतरा होने पर शांति काल में भी ड्रोन को मार गिराने की अनुमति देता है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया गया था। और अब रात के हमले के बाद 25 अप्रैल की रात को अब रूसियों ने दावा करना शुरू कर दिया कि रात में जब यूक्रेन के ओडेसा क्षेत्र पर ड्रोन से हमला हुआ, 2 लड़ाकू विमान रूसी संघ की उपेक्षा का प्रमाण है। पायलटों ने रूसी ड्रोन का पता लगाया। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और रोमानियाई सुरक्षा के लिए खतरा है और उन्हें लक्ष्यों को निशाना बनाने की अनुमति मिल गई। ये घटनाएं यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति रूसी संघ की उपेक्षा को दर्शाती हैं और कुछ
सिरफिरे लोग। रूस में पहले से ही यह मांग उठ रही है कि केवल रोमानिया की सुरक्षा या किसी तरह से प्रिदनेस्ट्रोविये में रूसी उपस्थिति को मजबूत किया जाए, क्योंकि अब पड़ोसी रोमानिया से रूस के लिए खतरा बताया जा रहा है। रूस में तर्क पहले ही टूट चुका है, लेकिन सामूहिक सुरक्षा भी जरूरी है। इस बात में कि अगर रोमानिया ने उनका ड्रोन यूक्रेन के क्षेत्र में गिरा दिया तो इसका मतलब है कि रोमानिया युद्ध में शामिल हो गया। यही है इनकी तर्क शक्ति। और ये है रोमानिया के रक्षा मंत्री। शुक्रवार 24 अप्रैल को हुई घटनाएं ठीक इसी रात के हमले से एक दिन पहले। उन्होंने कहा था कि रूसी संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी की जा रही है और ये ना केवल रोमानियाई नागरिकों की सुरक्षा के लिए बल्कि सामूहिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। अमेरिकी कंपनी प्रोजेक्ट ईगल द्वारा विकसित मेरॉप सिस्टम डेन्यूब नदी के किनारे ड्रोन खतरों से निपटने में सक्षम होगी। पोलैंड पहले ही नाटो के पूर्वी मोर्चे पर इस सिस्टम का उपयोग कर रहा है। इसी बीच उसी रात शनिवार 25 अप्रैल को यूक्रेनी ड्रोन ने पहली बार पूर्ण पैमाने पर युद्ध के दौरान रूसी संघ के अंतरराष्ट्रीय कानूनों पर हमला किया। और यह सिर्फ रोमानियाई नागरिकों की सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि सामूहिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। ऐसे घटनाक्रम रूसी संघ द्वारा अवहेलना को दर्शाते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून की अवहेलना करता है, ये दर्शाते हैं। और इसलिए कार्यक्रम के अंत में मैं आपको आनंद लेने का सुझाव देता हूं। रोमानियाई नागरिकों की सुरक्षा और सामूहिक सुरक्षा। यहाँ एक ड्रोन है। बस एक घर, बस यहीं पास वाला। एक और ड्रोन उड़ रहा है। ओह माय गॉड! और उतना ही बड़ा रामिल। वे चुआकुशी की ओर उड़ रहे हैं। बस यार, मछली पकड़ रहे थे। ओह, ये तो बिल्कुल हमारे ऊपर है। हो रहा, वो बहुत बड़ा है। ओह माय गॉड, वो बहुत बड़ा है। उसके साथ रॉकेट भी है। वो ठीक हमारे ऊपर उड़ रहा है। हे भगवान! दूसरा उस लड़के की तरफ। मछुआरे, ड्रोन पकड़ो। लड़का उड़ गया। मैं यही विराम लेता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन या पेड स्पॉन्सरशिप सब्सक्रिप्शन के जरिए दिए गए लिंक और डिटेल से ऐसा कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिखा है अलेक्से पेची के चैनल का समर्थन करें। आप सुविधानुसार कोई भी सपोर्ट तरीका चुन सकते हैं। मैं आपके समर्थन और चैनल के लिए सबटाइटल्स बनाने के लिए आभारी हूं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।